हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपने अगर सुना हो तो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ICMR ने एक मुहिम चलाई है। और मुहिम तो क्या, एक प्रकार का मजाक बना के रखा है ऑन द न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री। इसमें जो है बेसिकली उन्होंने बोला है कि भाई सप्लीमेंट्स जो है बेसिकली रिस्की है, बॉडी के लिए हार्म करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं वो पॉइंट मेरे पास है, मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा और मेरे जो ओपिनियंस है वो मैं आपको शेयर करूंगा। आज का वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप ट्रेनर डाइटिशियन है तो हाउ यू टेक दिस, उसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा एंड लेट्स कम्युनिकेट ऑन दैट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों की बात करते हैं, फैक्ट्स के थ्रू बात करेंगे, कोई एलिगेशंस की बात नहीं करेंगे। वी नीड टू कीप इट वेरी साइंटिफिक। फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई इसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, शुगर होती है। अब समझिए, न्यूट्रासिटिकल कंपनी के अंदर जो एक स्कूप वे प्रोटीन बनता है उसमें 0.85 ग्राम सुक्रालोज होती है, अल्टरनेटिव ऑफ शुगर। जहाँ कि आप एक फ्रूट जूस पीते हैं ना, उसमें इतना फ्रुक्टोज होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप एक कैन कोला का पीते हैं, उसमें इतनी शुगर होती है आप बिलीव नहीं करोगे, 4-5 चम्मच के करीबन। अब कंपेरिजन तो देखिए, कहाँ पे 5 चम्मच और कहाँ पे 0.85 मिलीग्राम। ओके, मतलब बहुत ही छोटे क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर होता है, बहुत ही छोटे क्वांटिटी के अंदर। अब अगर आप देखेंगे कि भाई इसमें बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, एडिटिव्स और बाइंडिंग एजेंट है। अब ये एक प्रकार की पाउडर फॉर्मेट है। हर किसी को पता है कि कुछ बाइंडिंग एजेंट अगर नहीं रखेंगे ना तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगी, उसके अंदर फंगस या एल्गे हो सकती है या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बैडफुल या हार्मफुल है। और ऐसी चीज़ें सिर्फ सप्लीमेंट्स में नहीं, जो फूड प्रोसेस आप खाते हैं, ओट्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, हर किसी के अंदर ये मिलाया जाता है जिससे वो चीज़ लंबी चले। और तीसरा कि भाई प्रोटीन इंटेक या किडनी डैमेज होने के चांसेस है। अब किडनी डैमेज तब होती है बेसिकली जब आप एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेते हैं और आपके नेफ्रॉन्स लंबे समय में क्रॉनिकली डैमेज होते हैं। तुरंत 1, 2 या 5 या 1 महीने बाद कुछ भी नहीं होता। अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन से यूरिक एसिड बढ़ना एक ऐसी बीमारी जो सालों से रिसर्च में देखा गया है और मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जो लोग कुछ भी नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, वो प्रोटीन कभी खाया ही नहीं है, उनको भी होता है कंपेरेटिवली टू दोज पर्सन जो बेसिकली जिम में जाते हैं। मैं लाइव प्रैक्टिकल डेटा की बात कर रहा हूँ, 10-15 केस स्टडी की बात नहीं कर रहा, लाइव हजारों लोगों के प्रैक्टिकल डेटा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा प्रोटीन खाया ही नहीं, क्यों बढ़ता है? उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहलिक हैबिट, उनकी तंबाकू खाने की कई सारी अलग अलग हैबिट की वजह से ये बेसिकली बढ़ता है, ना कि प्रोटीन खाने की वजह से। प्रोटीन मात्रा में खाया जाता है, 1 या 2 स्कूप बेसिकली। और फोर्थ चीज़, इसकी वजह से कई बार सीवियर कंडीशंस और डेथ भी हो जाती है। अब ये क्लेम जब आप करते हो तो आपको देखना पड़ेगा, जिम में जो लोग मर जाते हैं वो 2-3 रीजन की वजह से मरते हैं। पहले या तो उनको कोई एक्सरसाइज करते हुए डैमेज होता है, विच इज़ फिजिकल कैपेसिटी को उन्होंने बहुत पुश कर दिया तब होता है ये, या तो उन्होंने स्टेरॉइड ले रखे हैं और स्टेरॉइड के बाद होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट के बाद कुछ भी नहीं होता। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने लिखी थी। नाउ व्हाट माय बिलीफ इज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट माय पर्सपेक्टिव इन दिस, दैट अगर आप प्रोटीन का, हाँ इसके अलावा एक और भी चीज़ उन्होंने मेंशन की थी कि भाई जो भी प्रोटीन्स लेते हैं न्यूट्रासिटिकल कंपनीज है, वो लोग लिखते कुछ है और छापते कुछ और डालते कुछ है। तो इसके लिए मैं भी रेकमेंड करना चाहूँगा FSSAI से और ISO सर्टिफिकेशंस का। अपने सर्टिफिकेशन को ऐसे मत करिए जिसमें कोई भी सर्टिफिकेट ले सके। मैंने कई सारी न्यूट्रासिटिकल कंपनी देखे जो सर्टिफिकेट के बिना ही अपना अप्लाई कर देती है, और ये होता है और ऑफलाइन ऑडिट्स या सिस्टम ना होने की वजह से। आप अपने कुछ सिस्टम्स और ऑडिट्स बनाइए जहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे करते हैं चेकअप्स, वैसे चेकअप करिए, वरना लाइसेंस रद्द कर दीजिए। वैसा कुछ करता ही नहीं है। इस वजह से बेसिकली ये लोग कितना बिहेव कर पाए। ऐसे भी लोग देखे जो 2-2 साल 3-3 साल लाइसेंस लिए बिना काम कर रहे हैं और लोगों ने कुछ भी नहीं कह रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग फुल ऑफ शिट्स, बट फिर भी मार्केट में चलता है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स को एक बड़े मात्रा में जो प्रोटीन सप्लीमेंट या जो चीज़ें बेसिकली बोलते हैं माइनर इम्पैक्ट, माइनर नहीं बहुत मेजर इम्पैक्ट बॉडी में लाते हैं, और वो 5% पार्ट है। और जो नॉलेजेबल व्यक्ति है वो समझता है। अगर इसी तरह से चलते रहे तो सबसे पहले तो मैगी जैसी प्रोडक्ट्स को, फिर उसके बाद शुगर केन या शुगर की जो चीज़ें हैं बेसिकली, जो बेसिकली आप मिलते हैं, नॉट शुगर केन बट द कैंस बेसिकली जो मिलते हैं बाहर, गेटोरेड है, पेप्सी है, डाइट कोला है, उनको, तम्बाकू, अल्कोहल, इनको तो सबसे पहले बैन करना चाहिए। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली राइट वे में प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया कि अगर आपने ये पोस्ट देखी है जो काफ़ी वायरल हुई है तो उसके पीछे का साइंस समझिए और फिर सप्लीमेंट के बारे में कुछ ओपिनियन अपना लीजिए, ना कि 2-4 लोगों की कहीं सुनाई बातों से आप इसमें भ्रमित हो जाए। तो ये मेरा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कुछ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। माई सेल्फ डॉक्टर गौतम जानी फ्रॉम FGIIT सूरत। वी प्रोवाइड education for fitness trainers and dietitians.